मैं हूं पंजाब के माझा एरिया के बटाला शहर में। आपको लेके चलूंगा गुरु नानक देव जी के शादी वाले घर। आप एंजॉय कर रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कारवां संधू। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना जी। की पुछदे हो हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा। पंजाब के एक नौजवान हैंडसम में शायर शिव कुमार बटालवी का ये शहर है। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप 3 बार दिलवा चुके इंडिया को सुरजीत सिंह रंधावा जी का भी ये शहर है। पंजाब के डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के पड़ते शहर बटाला के बीचों बीच शहर में एक चक्री बाज़ार है और काफ़ी ऊंची जगह पे जाके ये मकाम स्थित है जहाँ पे हम चलेंगे। गुरु नानक देव जी जब सुल्तानपुर से लोधी से चल के अपनी बारात लेके बटाला शहर में अपनी शादी के लिए आए थे, तो वो एक जगह और वो गुरुद्वारा आपको आज दर्शन करवाने हैं। 24 सितंबर 1487 ईस्वी में श्री मूलचंद और चंदो रानी जी की बेटी बीबी सुलखनी जी की शादी गुरु नानक देव जी से इस जगह पे तय हो पाई थी। ये आज के डिस्ट्रिक्ट कपूरथला के में पड़ते सुल्तानपुर लोधी से गुरु नानक देव जी अपनी बारात लेके डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के शहर बटाला में पधारे थे और यहाँ पे जिस मकाम पे उनकी शादी तय हुई उस जगह को गुरुद्वारा कंद साहब के नाम से बुलाया जाता है और ये बहुत वर्ल्ड फेमस गुरुद्वारा है जहाँ पे गुरु नानक देव जी के चरण पड़े थे। और गुरु नानक देव जी जब अपने संगियों साथियों के साथ शादी या बारात के लिए आए तो जैसे वो शादी की रस्में पूरी होने से पहले बारात इस जगह पे या इस मुकाम पे आके बैठी थी, तो गुरु नानक देव जी एक दीवार की ओट में आके बैठ गए। तो इसी में जो लड़की परिवार से कुछ औरतों में से बुजुर्ग औरतों ने गुरु नानक देव जी को सलाह दी कि वो बेटा इस दीवार की ओट से मत बैठो, ये बहुत कच्ची और हल्की दीवार है और गिर जाएगी, आप थोड़ा परे होके बैठो। तो गुरु नानक देव जी ने दोस्तों सावन महीना ख़त्म होते ही जैसे भादों सीजन शुरू होता है, भादों महीने की पुण्य को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इसी टाइम में सितंबर अगस्त में ही यहाँ गुरु नानक देव जी की शादी हुई थी और इसी टाइम पे बहुत ज़्यादा जोड़ मेला लगता है और बहुत दूर दूर से संगत आके यहाँ नतमस्तक होके नगरी नद निहाल होती है। गुरु घर के बिल्कुल बैक साइड में अपस्टेयर पे एक लंगर हाल भी सुशोभित है जहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट और ताज़ा लंगर संगत को बरताया जाता है 24 घंटे। गुरु घर की शान बहुत ऊंची सुची और पावन पवित्र है जिसको देख के बहुत सारे दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं और कष्ट हरे जाते हैं। दोस्तों मैं गुरु घर को निहारता हुआ आगे चला जाता हूँ। लंगर छकने के बाद जैसे ही थोड़ा ऊपर जाता हूँ तो हाल में सब अरदास में दिए गए वचन फोटो या चित्र के रूप में विस्तृत किए जाते हैं, जहाँ पे भाई मनी सिंह, भाई मती सिंह और जब मसारंगढ़ जिसने सिर उतार के लिया था मुग़लों का और इतने घनघोर और गहरे जो कष्ट हैं दुख हैं वो सिक्की ने अपने ऊपर लिए और झेले, फिर भी आँच नहीं आने दी। और उन्हीं में से एक ऐसा मानव भी था जो मानवता के लिए सबको जंग में पानी पिलाता था, भाई कन्हैया जी। और बहुत ज़्यादा योद्धे जिन्होंने अपना तन मन धन और सब कुछ वार दिया और शहादतों की ऐसी लड़ी और ऐसी मिसाल कायम की इतने पुराने ज़माने की जो आज भी मतलब एक अस्मरणीय और एकदम दिल कंपा देने वाली और दहला देने वाली एक गाथा के रूप में अमर हो गई, जो कि माँ जाबर और जुल्म के खिलाफ उठी हुई एक मजबूत और दमदार आवाज़ थी जिसकी वन पे मानवता आज भी सरवाइव और फल फूल रही है। दोस्तों ये इस बटाला शहर के इतिहास के बारे में वहाँ डिटेल में लिखा गया था कि यहाँ कौन कौन से पावन पवित्र जगह हैं जहाँ हमें दर्शन करने चाहिए।
ये शहर गुरु नानक देव जी का पवित्र शहर है, जहाँ पे उन्होंने शादी और मैरिज की। और इसके अलावा बहुत सारी महाराजा रणजीत सिंह की भी यादें इस शहर के साथ जुड़ी हुई हैं। ये शहर जुझारुओं का शहर है, ये शहर स्ट्रगलर का शहर है, ये शहर जज्बा रखने वाले एक जनता दल कौम का शहर है। ये शहर जुल्म के खिलाफ उठी आवाज़ को एकदम पैरों तले रौंद देने वाले बंदा सिंह बहादुर का दम भरता हुआ शहर है, गवाही देता हुआ शहर है। दोस्तों, इस शहर में या इस इलाके में, माझा इलाके में, जब मुग़ल लोग अरब के लिए दिल्ली से बहुत सारा खजाना लूट के ले जाया करते थे, तो ये बैरागी और दिलेर सिंह उनको रास्ते में लूट लेके और उनकी बहुत ज़्यादा बुरी दरदशा करके उनको बिल्कुल कंग हाल करके आगे भगा के दड़ा के मारते थे। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि सच और हक की आवाज़ कभी दबाई नहीं जा सकती और कभी उनको कुचला नहीं जा सकता। वो मुग़ल उनको जितना दबाने की कोशिश करते, वो उतनी जोर और जोश और बलबले के साथ और ज़्यादा पनपते और ऊपर निकल के आते थे। दोस्तों, ये है कुछ सिख इतिहास की मेन डिटेल, जिनमें 5 तख्त दिए गए हैं। श्री अकाल तख्त साहब अमृतसर, जिनकी मैंने दर्शन कर लिए हैं। पटना साहब के भी दर्शन करने बाकी है। श्री केसगढ़ साहब, अनंतपुर साहब के दर्शन कर लिए हैं। और उसके अलावा तलवंडी साहबों में जो दमदमा साहब है, उसके भी दर्शन करने बाकी हैं। ये हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के 5 प्यारे, भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोकम सिंह जी, भाई साहिब सिंह जी। दोस्तों, इसी के साथ मैं गुरुद्वारा में अपनी पूजा अर्चना या पाठ कीर्तन में श्रवण करने के बाद थोड़ा बाहर का जायजा लेता हूँ। दोस्तों, दोनों तरफ छोटी छोटी तंग गलियां हैं, जिसमें ये बीचों बीच बाज़ार में गुरु घर स्थित है। और गुरु नानक देव जी की वो दीवार आज भी बहुत फ्रेम करवा के बहुत एहतियात और संभाल के साथ रखी हुई है। दोस्तों, जब मैं छोटा बचपन में था तो मैं ये दीवार पे आके बैठ के इसके ऊपर थोड़ा हिला के भी देखा था, तो ये बिल्कुल झूलती थी और इसको लोग झूलना महल कह के नाम पे भी बुलाते थे। तब भी ये लगता था कि ये दीवार अब भी गिरी, क्योंकि इतनी कच्ची थी। लेकिन जैसे गुरु नानक देव जी के वचन हुए थे कि ये दीवार जुगो जुग अटल और कायम रहेगी, आप चिंता मत करो। जैसे उस बुजुर्ग औरत को गुरु नानक देव जी ने ये वचन किए थे, जिसके अनुसार वो 100% आज भी वैसी ही कायम है।